हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज हम बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज 9.2 की डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये आपको एनसीईआरटी का ही पार्ट है, दैट इज एक्सरसाइज 9.2 और आप देख रहे हैं मैथ्स आइडिया। ओके बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बेटा इस एक्सरसाइज में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। तो हमारे पास इस चैप्टर में क्वेश्चन जस्ट वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस हैं। तो जो क्वेश्चन है आपके पास, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 verify that the given function is a solution of the corresponding differential equation। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा कि आपको ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, और फंक्शन दिया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आपको इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस क्वेश्चन और ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो हेयर गिवन इज y इज इक्वल टू ई पावर x प्लस 1 है और आपको प्रूफ करना है y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो चलिए बेटा, तो y इज इक्वल टू आपको दिया गया है तो हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या दिया गया बेटा, y इज इक्वल टू है आपके पास ई रेस्ट पावर x प्लस 1। तो चलिए अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई रेस्ट पावर एक्स आ जाएगा। ओके, अगेन अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, अगेन ई रेस्ट पावर एक्स आ जाएगी, ठीक है। इस डी वाई बाई डी एक्स को आप क्या कहते हैं बेटा, इस डी वाई बाई डी एक्स को हम कहते हैं वाई डैश इज इक्वल टू क्या है, ई पावर एक्स। और डबल डिफ्रेंशिएशन को क्या कहते हैं, वाई डबल डैश और इस इक्वल टू क्या है, ई पावर एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आपके पास वेरीफाई करना है ना, तो वाई डबल डैश माइनस वाई डैश करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, ये हो गया ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स विच इज इक्वल टू 0। सो हेंस द गिवन कंडीशन वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो बहुत इजी पार्ट है कि बेटा क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो इसको वेरीफाई करना है तो इस टाइप से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। डिफरेंशिएट किया आपने y को, फिर डबल डिफरेंशिएट किया जैसा कि इक्वेशन आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ओके, तो जैसी इक्वेशन रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपने वर्क कर लिया। ओके, बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल टू दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी और आपको वेरीफाई क्या करना है बेटा, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इसे वेरीफाई करते हैं। चलिए, तो इक्वेशन क्या दिया गया बेटा, y, तो y इज इक्वल टू आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं तो आएगा हमारे पास 2x प्लस 2। अब डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या बेटा, y डैश है, y डैश इज इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 2, ठीक है। या इसे आप इस टाइप से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से देखिए ये वेरीफाई हो जाता है और जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो हमारी फुलफिल हो जाती है, ठीक है। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या बेटा, वाई डैश माइनस 2y माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा इस टाइप से। आई होप आपको ये बातें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। हाँ, तो बेटा बात करेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 3 की और थर्ड में क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल टू दिया गया है cos x प्लस सी और वेरीफाई क्या करना बेटा, y डैश प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा सोल्यूशन। y इज इक्वल टू है आपके पास cos x प्लस सी। अब जैसा कि डिफ्रेंशिएशन आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ साइन x और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। ओके, तो अगर हम यहाँ देखें तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है बेटा, वाई डैश होता है, साइन एक्स को इधर लेके आ गया तो प्लस का साइन एक्स हो गया और इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वाई डैश की वैल्यू, वाई डैश प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ओके, चलिए बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज इक्वल टू गिवन है, वाई इज इक्वल टू है इन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर and we have to verify y dash is equal to xy upon 1 plus x square। तो चलिए बेटा इसे अब चेक करते हैं कि इसे किस टाइप से करना है।
तो सोल्यूशन देख लेते हो बेटा इसका, यहाँ लिख दिया मैंने सोल्यूशन, और y इज इक्वल टू है √1 + x²। ओके, ना डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास आएगा, रूट का कर देंगे बेटा, रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, रूट का होता है 1/2√1 + x², एंड रूट के अंदर की जो वैल्यू बेटा 1 + x² का क्या आएगा, 2x आ जाएगा। 2 से 2 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x इंटू इन रूट ऑफ 1 + x²। ओके, अब एक्चुअली हमें वेरीफाई जो करना है, वो वेरीफाई क्या करना है बेटा, y डैश, ये क्या है, y डैश है। तो y डैश इक्वल टू क्या चाहिए, xy अंडर रूट अपॉन में 1 + x²। तो अगर हम यहाँ y मल्टीप्लाई करें, तो y मल्टीप्लाई किया तो y डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ y मल्टीप्लाई करके y डिवाइड कर दिया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, एक्स वाई आ गया अपॉन अंडर रूट 1 + x² है, और जो y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है अंडर रूट 1 + x²। सो वी गेट हेयर y डैश इज इक्वल टू xy अपॉन 1 + x²। सो विच इज द आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके, तो आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ओके, तो बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 9.2 का, और ये 9.2 का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5। y इज इक्वल टू गिवन है ए एक्स वेयर ए इज अ कांस्टेंट, एंड एक्स वाई डैश इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, y प्रूफ करना है, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो लेट्स बी चेक। तो यहाँ सोल्यूशन ले लिया हमने। सो y इज इक्वल टू आपको दिया गया है a इंटू एक्स दिया गया है, सो dy/dx की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी a, ठीक है। अब a की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से, तो a की वैल्यू हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं। a को हम अगर एलिमिनेट करें, और dy/dx इज रिटर्न एज y डैश इज इक्वल टू a मीन्स y अपॉन x। सो हेयर राइट हेयर x y डैश इज इक्वल टू y। So which is the required solution for this question. I hope you understand clearly. Okay, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बेटा बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6। तो हेयर इट इज क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6 is given as y is equal to x into sin x, and we have to prove that x into y dash is equal to y plus x under root x² minus y²। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इसे। तो इसका सोल्यूशन दे देते हैं हम लोग यहाँ पे। y इज इक्वल टू गिवन है x इंटू साइन एक्स, तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट टूल लगाना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड करके। तो अगर देखें हम यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू आएगा x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉज एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स एज अ कांस्टेंट एंड एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो dy/dx हमारे पास आ गया x कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, और वेरीफाई क्या करना बेटा, और ये एक्चुअली क्या है, ये y डैश है, तो y डैश इज इक्वल टू हो गया x इंटू कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, नाउ इक्वेशन हमारे पास है एक्स वाई डैश, तो नाउ एक्स मल्टीप्लाई कर देते तो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वी गेट हेयर एक्स स्क्वायर इंटू कॉज एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स। बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, एक्स दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब x इंटू साइन एक्स इज रिटर्न एज y, x इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, तो इसे हमने लिख लिया y प्लस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स। ओके, नाउ ये हो सकता है y प्लस एक्स इंटू क्या हो गया कि x कॉज एक्स हो गया, x इंटू कॉज एक्स हो गया। अब बात करनी है x कॉज एक्स को रिप्लेसमेंट की, तो x कॉज एक्स को रिप्लेसमेंट हम यहां से कर सकते हैं। देखिएगा x इंटू एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, y है। ओके, सो साइन एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, सो वी राइट हेयर
कॉज एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन देखना पड़ेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया बेटा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सो वी राइट हियर दिस वन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन रूट ऑफ एंड एक्स स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा बेटा एक्स हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू है, ये कॉज एक्स की वैल्यू। सो एक्स कॉज एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब ये एक्स कॉज एक्स को हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू एक्स कॉज एक्स इज इक्वल टू इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस टाइप से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और 7th नंबर क्वेश्चन दिया गया है x into y is equal to log y plus c and we have to prove that y dash is equal to y square upon 1 minus xy। ओके, चलिए तो हमारे पास सोल्यूशन होगा बेटा। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या है इसका, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। नॉट डिफ्रेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट यहाँ देखिएगा बेटा प्रोडक्ट टूल लगेगा, फर्स्ट और सेकंड। प्रोडक्ट टूल लगाते हैं। एक्स कांस्टेंट, वाई को डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई कांस्टेंट रखा और एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। एंड लॉग वाई को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 अपॉन वाई आएगा और डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। और प्लस कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी बेटा, कांस्टेंट की 0 आ जाएगी वैल्यू। ओके ना, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना बेटा। तो डी वाई बाई डी एक्स को अरेंज करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स हम यहाँ ले लेते हैं। तो एक्स आ गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वाई। ओके, इसको ट्रांसफर इधर कर दिया, माइनस का वाई हो गया। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो हमारे पास आएगा 1x माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। सो डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ से आएगा एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। ओके, हम इस पैटर्न पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। So dy over dx is written as minus y square divided by xy minus 1. So dy over dx is equal to आ जाएगा आपके पास y स्क्वायर अपॉन, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से माइनस कॉमन आ गया तो 1 माइनस एक्स वाई हो गया। और dy बाई dx को क्या लिखते हैं बेटा, y डैश लिखते हैं और ये वैल्यू आएगी y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा कि अगर हमारे पास कंडीशन दी गई x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, तो वेरीफाई y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे x इंटू वाई इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर हम 1 लगा देंगे एक्स वाई की वैल्यू तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 1, ये सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास y माइनस कॉज y इज इक्वल टू x, देन वी हैव टू प्रूव दैट y इंटू साइन y प्लस कॉज y प्लस x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू y। ओके, तो लेट्स बी स्टार्ट दिस क्वेश्चन सोल्यूशन। ओके, तो हमारे पास क्या दिया गया, y माइनस कॉज y इज इक्वल टू x दिया गया। डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा, तो y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉज y का डिफ्रेंशिएशन साइन y, और कॉज का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा। और y को डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया जाए, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया गया तो हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर वेरीफाई करना है तो डी वाई बाई डी एक्स की तो आपको मालूम हो जाएगी। यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है, हमें वेरीफाई क्या करना है, वाई साइन वाई प्लस कॉज वाई प्लस एक्स इज इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई वेरीफाई करना है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वाई डैश को मल्टीप्लाई करना है। तो वाई डैश को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाई डैश है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, वाई डैश है, और ये वैल्यू आ गई 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 है। ओके,
तो वाई डैश की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 1/1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे कि वाई डैश हमारे पास आ चुका है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया है, वाई इंटू साइन वाई प्लस कॉज वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश। तो व्हाट इज वाई डैश, वाई डैश इज इक्वल टू है 1/1 प्लस साइन एक्स। ओके ओके, बात करेंगे बेटा वाई की वैल्यू को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। कॉज वाई इज रिटर्न एज एक्स प्लस कॉज वाई। क्या हो सकता है बेटा, एक्स प्लस कॉज वाई। देखिए ना यहाँ से एक्स प्लस कॉज वाई की वैल्यू हो सकती है वाई। ओके, और यहाँ पे क्या है, वाई साइन वाई। ठीक है, वाई साइन वाई इंटू है 1/1 प्लस साइन एक्स है। सॉरी, यहाँ पे साइन वाई था बेटा, तो ये साइन वाई है, और यहाँ पे भी साइन वाई है, तो यहाँ पर भी साइन वाई है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, तो यहाँ से y कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ पे आ गया साइन y प्लस 1 इंटू 1/1 प्लस साइन वाई। ये 1 प्लस साइन वाई, 1 प्लस साइन वाई कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी y, मीन्स आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगा। तो इस टाइप से भी आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 9.2 का। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 एज हेयर x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया गया बेटा tan इनवर्स y, और हमें प्रूफ करना है y स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो स्टार्ट किया बेटा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y। तो अब इससे बात है डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि y डैश दिया हुआ है, तो y डैश कर लेते हैं। तो x को डिफ्रेंशिएट कर बेटा, तो x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। y को डिफ्रेंशिएट किया तो dy बाई dx। और tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/1 प्लस y इसका डिफ्रेंशिएट किया, और y को डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा, dy बाई dx। ओके, तो हमारे पास जो कंडीशन है वो देखिएगा यहाँ से क्या आ सकती है। ये है हमारे पास, क्योंकि देखिए वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश करना है, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पे वाई डैश है, तो ये हो गया 1 प्लस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी क्या हो गया बेटा, वाई डैश हो गया। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, वाई डैश आ जाएगा। वाई डैश लेफ्ट साइड का और राइट साइड का कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास वाई स्क्वायर। अरेंज कर दिया, वाई स्क्वायर वाई डैश पहले लिखा, फिर लिखा वाई स्क्वायर, फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, तो इस टाइप से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया एक्सरसाइज 9.2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 9.2 का। तो y इज गिवन एज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू माइनस ए टू प्लस ए, देन वी हैव टू प्रूव x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, चलिए, y इज गिवन एज नाउ हेयर सोल्यूशन and y is given as in root of a square minus x square। चलिए, तो पहला काम क्या करना बेटा, डिफ्रेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसे। तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा बेटा, इसका रूट का क्या होता है, 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब रूट के अंदर जो है उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस का 2x आ जाएगी। 2 से आप 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो वैल्यू आ गया माइनस एक्स अपॉन, और रूट की जगह आप चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं y को, और ये हो गया dy बाई डी एक्स। नाउ y है, सो y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, माइनस का x आ गया। माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड लेके आ सकते हैं, तो y
डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। सो इस टाइप से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन जो 11th और 12th है, ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप के, जिसमें वेरिफिकेशन आपको नहीं करना है, उसमें जस्ट आपको ऑर्डर वगैरह फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करनी है और 11 और 12 के बारे में अगर बात करनी है तो उसके लिए हमें एक तरीका बताना है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 इसके लिए बहुत सिंपल सा एक कंडीशन है कि किसी भी अगर एक इक्वेशन आपको डिफाइंड की गई है, इक्वेशन अगर डिफाइंड किया गया है, तो इक्वेशन मान लीजिए y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया है, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax गिवन है। तो इस टाइप की इक्वेशन का अगर हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना हो, ऑर्डर, तो ध्यान रखना है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और वेरिएबल कांस्टेंट प्रेजेंट इन एनी इक्वेशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स जितनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आपके पास होते हैं किसी भी इक्वेशन में, वो आपकी इक्वेशन के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, ए बी एंड सी। तो अगर हम इसे डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू देखिए बेटा 2ax प्लस बी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टार्टिंग में ही कि इक्वेशन से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है। अगेन डिफरेंशिएट किया बेटा इसे d2y बाई डी एक्स 2, तो हमें मिल जाएगा 2ax का 1 हो जाएगा और प्लस b 0 हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट किया d3y बाई डी एक्स 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम a b एंड c। सो ऑर्डर इसकी जो हो जाएगी, ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा 3, और यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट कितने थे बेटा 1 2 एंड 3। तो जितनी वेरिएबल कांस्टेंट्स होंगे उतनी ही उसकी ऑर्डर हो जाएगी, क्योंकि आपको ए बी सी को एलिमिनेट करना है। सेम मैनर अगर हम यहाँ देखें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बेटा 4ax है, तो इसकी ऑर्डर क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो मतलब हम इसे 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 4a। अब एक्चुअल में क्या है कि 4a को एलिमिनेट करना, तो इस 4a को हम वापस इस जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इक्वेशन आएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, y कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहाँ से आ गया 2dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू y ओवर x। इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। तो देखिएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया है, तो इसे आप बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना, और जितने भी किसी इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे वो उसके ऑर्डर को डिफाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 के लिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, तो बात करेंगे बेटा देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या बोला गया बेटा 11th में, देखिए द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर की बेटा, फोर्थ ऑर्डर की है, तो d2 d4 अपॉन dx4 इस ऑर्डर की आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने होंगे, इज इक्वल टू क्या होता है बेटा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका मतलब हो गया कि जो ऑर्डर है वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। तो देयर आर 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा डी आ जाएगा। तो ये जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के बारे में जब बात की जाती है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मेंशन किया गया, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब एक्चुअली देखिए बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो जनरल सॉल्यूशन होता है और दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जबकि पर्टिकुलर सॉल्यूशंस तब डिफाइंड होता है जब वहां पे एलिमिनेशन हो जाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का।
ओके, तो अब बात हो रही है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने होने चाहिए। तो देखिए थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, लेकिन बात हो रही है पर्टिकुलर सॉल्यूशन से। पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में हमेशा नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स 0 होते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे के सारे सॉल्यूशंस आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फॉर द फर्दर solution of NCERT book. Okay, thank you for watching.